भगवान का यही सानिध्य, यही दर्शन। और ऐसे लग रहा था जब परिक्रमा कर रहे थे तलैटी की, तो ऐसे लगता था बार बार ये लेट ऐसे परिक्रमा करे कि लुढ़कते लुढ़कते चले जाए, पैरों से ना चले। लग रहा था यहाँ पे अरे अभी अभी तो निकुंज से निकले हैं प्रभु, अभी अभी तो ठाकुर जी निकले हैं, राधा रानी अभी अभी तो इधर से गई हैं। अभी आपने एक शब्द कहा था भैया, क्या कहा था? बहुत सुंदर। क्या कहा था? शास्त्री बहुत सुंदर। राम राम तो कहा गया है, थोड़ा सा आवाज इसकी बारी है बीच वाले की, कहा गया है, शब्द बार बार सुना होगा, राग और भोग, राग और भोग, ये इसका बार बार जिक्र आता है। इसका अर्थ क्या है? क्या राग है और क्या भोग है? सबने सुना है कि नहीं? सुना है। देखिए, राग क्या है? निकुंज मंदिर का जो संगीत है, जो प्रिया प्रीतम के सम्मुख सखियां मंजरियां जो हैं, जो नृत्य गान के संग जो संगीत बजता है, जो तान लेती हैं सखियां, वही राग है। शास्त्रीय संगीत कहां से निकला? राधा रानी के जो चरण, जो नूपुर हैं उन पे पहने हुए, जो लाल लाल जो है अलता लगे हुए चरण हैं आपके, उनमें जो नूपुर बंधे हुए हैं, उन नूपुरों से नए नए राग, नए नए सुर निकलते हैं। शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति का केंद्र भी वही है। उन नूपुरों से ही शब्द जो निकला है, वही शब्द ब्रह्म है। तो हमारी ऐसी राधा रानी के जो चरणों में जो नूपुर हैं, उनसे जो राग रागनियां प्रकट हुई, वो नूपुर भी सखी हैं सब, जो आपके चरणों से बड़ी कृपा मिलती, जो बड़ी कृपा होती है राधा रानी की, तो उनको अपने चरणों में वो बांध लेती हैं, अपने चरणों में बांध लेती हैं। प्रेम में राधा रानी के उमगित होकर के जो वो गाती हैं उस समय, वही राग रागनियां हैं, जो प्रिया जी के प्रेम में, प्रिया जी को सुख देने के लिए जो उनके कंठ से अपने आप लहरियां सुर निकलते हैं, वही है, वही है, वही संगीत है, वही आप जो राग है, राग वही, उसी को राग कहा गया। एक अर्थ रस को में ये की राग का। अब राग हुआ निकला, वो राग इस धरा पे भी ठाकुर जी श्री जी की कृपा से आया है, रसिकों ने गाया है उसको। पद पदावलियां जो निकुंज मंदिर में गाई गई हैं, रसिकों की कृपा से वो यहाँ भी गाई गई। तो प्रिया प्रीतम से मिलने का जो रास्ता है, नाम जप करते करते, नाम जप वो तार है जिससे हम प्रिया प्रीतम तक जाएंगे, वो तार है। और उसमें करंट क्या है? ये राग रागनियां ही उसमें बहता हुआ करंट है। बगैर करंट के, तार तो माध्यम है, लेकिन करंट से ही गति होगी। तो ये राग रागनियां वो करंट है। अब होता क्या है? जब राग अब देखिए, मन को मोह लेने वाला होता है ये राग। ऐसा है कि नहीं? हमें लगता है मन को मोह लेता है। किसी अलग अप्राकृत राज्य में हम चले जाएंगे अगर अपने मन को एकांत कर सकते हैं तो। भले कितने भी भक्तों के समुदाय में हैं, इसमें बड़ी जल्दी मन एकाग्र होगा। सब अगर एकाग्र मन वाले हैं, उस समय जो समाधि अवस्था हो जाएगी, सबकी समाधि की अवस्था हो जाएगी, और जिसका मन विचलित चंचल थोड़ा है, उसका भी मन लग जाएगा। ये इस सत्संग की महिमा है, वो भी उसी में डूब जाएगा। तो रसिकों का राग सुन सुन करके इन स्वर लहरियों को, प्रेम की तरंगों को वो हृदय तक अंदर जाने लगेंगी, और हमारे मन को खींच करके
इस चीज में तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन रसिकों के पद पदावलियों में उनमें वो शक्ति निहित की है आचार्यों ने कि वहीं का संगीत, वहीं का राग लाए हैं। अब इस राग से क्या होगा? इस राग से भोग उत्पन्न होगा। ये सांसारिक भोग की बात नहीं हो रही, ये उस अपराकृत राज्य के भोग की बात है। प्रिया प्रीतम की मधुर मधुर लीलाओं का भोग, वो भोग होने लग जाएगा। वो भोग बाबा जी महाराज कीर्तन में एक जगह कहा है, उसका बड़ा सुंदर भाव है। भोगेर भोग भोग करे, बंगला में है, उसकी एक लाइन यही है, भोग स्मरण में है कि भोगेर भोग भोग करे। ये भोगेर भोग भोग करे क्या अर्थ क्या है? बाबा जी महाराज कहते हैं, बड़ो भोगी गौर अमार, भोगेर भोग भोग करे। अब याद आई पूरी लाइन ये है। हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे महाप्रभु जी, वो बड़ो भोगी, मतलब सबसे बड़े भोगी वही है, वही सबसे बड़े भोगी हैं। और वो भोगी सबसे बड़े कैसे हैं? अलग अलग सब, देखिए सब भक्तों की मनोरुचि अलग अलग है ना। किसी को तो नाम अच्छा लग रहा है, किसी को कीर्तन में अच्छा लग रहा है, किसी को नृत्य में अच्छा लग रहा है। तो अलग अलग ठाकुर जी ने एक ही क्यों नहीं दिया, उंगलियां बराबर क्यों नहीं बनाई? सब जीवों में अलग अलग प्रवृत्ति दी है। किस लिए दी है? जब ये जानेंगे तब समझ पाएंगे भोगेर भोग भोग करे क्या वस्तु। बात क्या है? ठाकुर जी ने जितना भी सब सृष्टि रची है, उनकी है, उसके अंदर सब जीवों में अलग अलग वृत्ति दी है, सबको थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता दी है। सब जैसे गाय खूंटे में बांधी जाती है तो उसकी रस्सी किसी की इतनी है ढीली, किसी की इतनी ढीली है, तो ये निज स्वतंत्रता दी है उन्होंने हम लोगों को। ये निज स्वतंत्रता किस लिए दी है? ठाकुर जी बड़े भोगी हैं, उनको अलग अलग रस में भोग चाहिए, और भक्तों का भोग उनको सबसे प्रिय है। जो निज भोग है वो तो भोगते ही है दोनों प्रिया प्रीतम, लेकिन जो भक्तों का भोग है वो उनको सर्वप्रिय वस्तु है उनकी। अब अलग अलग भक्तों की अलग अलग प्रेम दशाएं हो जाती हैं, अलग अलग उनके भाव होते हैं, उन सबका भोग ठाकुर करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सबको अलग अलग स्वतंत्रता दी। ये बात अलग है कि मेरे जैसा क्षुद्र जीव उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगता है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगता है, उसको अपने निस्वार्थ में उन्मुख करता है, तभी उसकी दुर्दशा हो जाती है। तो प्रिया प्रीतम भोग वैचित्री है, भोग वैचित्री है। एक थोड़ा सा आवाज आ रही है, आवाज सुनिए। जब ये भोग भोगता है, जब ये भोग जीव भोगता है, उसका भोग करने ठाकुर आता है, ठाकुर उसका भोग करता है। तो कहते हैं भोगेर भोग भोग करे। जीव जो उसको जो ठाकुर और श्री जी का भोग है, वो स्वर लहरियों में, कीर्तनों में, पद पदावलियों में आया और जीव ने उसका भोग किया, भोगेर भोग हो गया। अब उसने भोग करके जो उसके हृदय में तरंगे उत्पन्न होंगी, उसका भोग हमारे ठाकुर श्री जी करते हैं। ये भोगेर भोग भोग करे, ये है बात बाबा जी महाराज के कीर्तन में आता है। बड़ा सुंदर भाव है। मेरे तो मूर्ख बुद्धि से जो समझ पाया, जो अज्ञानी बुद्धि है, उसी से किया है। ये रस्मों की बात तो समझ में आने वाली है नहीं आने वाली। तो उनकी बात वही जाने, वही जाने। और क्या प्रसंग का हम तो भूल भी गए, किस पे बोला था ये? राग 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 शास्त्र शास्त्रीय संगीत। तो बात क्या है?
ठाकुर जी तक कई तरीके से पहुंचा जा सकता है, और राग रागनियां उसका सर्वोत्तम साधन है। ये कोई कर्कश संगीत नहीं होना चाहिए, आज के बाद यंत्रों वाला नहीं होना चाहिए ज्यादा कोई। सही बात। वो शास्त्रीय संगीत वो प्रकृति से ही निकलता है। अगर ध्यान देंगे सुबह के समय 6 बजे 5 बजे अगर कोई बाहर निकल के कहीं जाता है किसी वन उपवन में, तो उसको वहां पर पशु पक्षियों का संगीत सुनाई पड़ेगा, और वो संगीत भी शास्त्रीय संगीत ही है। ध्यान से सुनेंगे तो, है ना। मनुष्य को भी दिया है ये वाणी, इसीलिए दी है। अब इससे हम दूसरा उपयोग दुरुपयोग करें बात अलग है। ये मधुर हो जाएगी उनकी वाणी, उनकी बात, उनकी लीला कहने से मेरे जैसे कौवे की वाणी भी वो कोकिल के समान कर सकते हैं। ये है तो राग के संग नृत्य जुड़ा हुआ है। सखियां नृत्य करती हैं जो शास्त्रीय संगीत। अगर शास्त्रीय संगीत यहाँ पर होएगा, आप देखेंगे तान लेते ही मन के तार जुड़ जाएंगे, तुरंत जुड़ जाएंगे। ऐसा लगने लगेगा कुछ समय पश्चात कि ये वस्तु हमारी थी और हमसे खो गई थी, और अब उसमें मन छोड़िए, प्राण चले जाएंगे, प्राण उसके अंदर अभिनिवेश कर देंगे। किसमें? राग में। उस राग में प्राणों का अभिनिवेश होगा। ठाकुर जी के पास जाने का इससे सरल और मीठा, मधुरादि मधुर कहे गए ना, तो इसमें ये रास्ता मधुराति मधुर है। देखिए ना, जितने भी वृंदावन की उपासना है, सब में मंदिरों में आज तक भी वो परंपराएं निभाई जा रही है। ये बात दूसरी की आज लोग कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। कभी भी कोई जाए और कोई कीर्तन, कोई राग हो रहा, कहीं भी जाए तो बात ना करें, उसको कानों को खोल करके और हृदय में ले जाए। कृपा मिलेगी, अवश्य कृपा होगी उससे, बहुत बड़ी कृपा होगी उससे, बहुत बड़ी कृपा होगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। जब तक तत्व से ज्ञान नहीं होता तब तक राग वास्तव में अलौकिक राग और भोग की बात है। हम संसारी लोग तो विषय भोगों में यही के लौकिक में है। देखिए बात, देखिए वो एक बच्चे हम आपकी बात, हम आपके तत्व के परे है अभी। देखिए नहीं आप पूरी बात कहिए। हाँ मतलब ये जो भैया जी ने बताई, हाँ। ये अलौकिक हाँ हाँ हम लोग अभी लौकिक में फंसे हुए हैं, हाँ। इसलिए वहाँ तक पहुँचने की सबकी दृष्टि हाँ। तब तक मन वहाँ नहीं पहुँच पाता अभी। तो उसी के लिए तो कहा जा रहा है, बात तो वही है। आप फंसे हैं, लेकिन तत्व तो आपके अंदर वही है ना। ये तो आप ये तो हमको लग रहा है ना। अगर हम चाहे वास्तव में तत्व क्या है, क्या वास्तव में लौकिक है? वास्तव में तो वही कृष्ण तत्व ही है, फिर और उसको जागर करना दीजिए। देखिए एक बात आपकी बताएं, बहुत सुंदर बात है, मन में आई है। देखिए ये पूरा जगत जो है ये पंख में डूबा हुआ है। काहे में डूबा है? पंख में डूबा हुआ है ना। लेकिन इसी पंख में एक कमल भी खिला हुआ है। कीचड़ में ही कमल होता है ना। इसी कीचड़ में एक कमल खिला हुआ है। जो सौभाग्यशाली जीव है वो उस कमल नाल का अवलंबन करते करते ऊपर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? ऊपर कमल पे। हाँ देखिए जो सुगंध है उसका ग्रहण होने लगता है। अब आप यहाँ आए हैं, कैसे आए बताइए? यही जगह तो कमल है। वृंदावन का साक्षात जो लीला कमल है, सत सत कोटि कमल, उसकी पंखुड़ियां सत सत हैं। यहाँ का कमल की पंखुड़ियां तो गिनी जा सकती है, लेकिन जो वृंदावन का अपराकृत कमल है उसकी सब पंखुड़ियां कोई गिन नहीं सकता। और वो सब पंखुड़ियां इतनी क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि जब ये कमल खिलता है वृंदावन का,
हर समय खिला हुआ है, लेकिन ये विशेष रूप से खिलता है। इसकी एक पंखुड़ी यहाँ भी आई हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात। उसकी एक पंखुड़ी यहाँ भी आई हुई है। हाँ, ये बात हृदय में ध्यान रखिए। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, ये उनकी कृपा है बहुत बड़ी। अब पंख का चिंतन मत करिए, क्योंकि आप ऊपर आ चुके हैं। अगर आप पंख का चिंतन, संसार का चिंतन करते हैं, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा कोई नहीं है, अगर मैं चिंतन करूं उसका। अब इसका ग्रहण करिए, इसकी सुगंध में मस्त हो जाइए। हाँ, मस्त हो जाइए। ये कमल फिर आपको अपना लेगा। ये कमल कैसे अपनाता है? जब भौरा बैठ करके कमल पर उसके मधुपान करने लगता है, मधुपान मिलता है, मधुपान जब मिलने लग जाता है, फिर भौरे में शक्ति, भौरा तो छेद कर सकता है कहीं भी, लेकिन उसको अवश्य हो जाता है, उसके अंग अवश्य हो जाते हैं। वो उस कमल के मकरंद में मत होकर के अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, उस पुष्प पे निछावर कर देता है। अब क्या दशा हुई, जब उसने वहां निछावर कर दिया सब, तो वो उसी में मत होकर के अपना आप को खो देता है, अपना भी भूल जाता है। और फिर वो कमल, उसको एक समय होता है जब उसको बंद करके, कमल बंद होता है और वो भौरा उसी में बंद हो जाता है, गोष्ठ में। और वो फिर उसका वही जीवन हो गया पूरा। इस कमल ने उसको अपनी बाहों में ले लिया और बंद कर लिया, कभी मतलब वो उसी में हो गया, वही स्वरूप हो गया उसी कमल के अंदर। रसकों की वाणी है बड़ी लंबी, उसके तो लीलाओं में कहा गया है। तो अभी तो बड़े बाबा कथा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। यहाँ आना ही सौभाग्य है, यहाँ आना ही सौभाग्य। बस यही इसी में डूबे रहे, जाते रहे। संसार मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ संसार है, कहाँ कुछ है। ये सत्य है, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, सब आनंदमय हो जाएगा। खुली आंखों से देखेंगे परंतु संसार नहीं दिखेगा। वो दुख अपरागत सुख में बदल जाएगा, जो संसार दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। वही दृश्य आपकी बगल वाले को कुछ और दिख रहा है, आपको कुछ और दिखेगा। ये ऐसी दशा। बारिश हो रही है, इस समय निकलना नहीं होगा, ऐसा सोचता है। लेकिन जब उसको लगता है कि हमको तो वृंदावन जाना है, वृंदावन चंद्र का मुखचंद, राधा रानी का भीगते हुए चला जाएगा, भीगते हुए आनंद में जाएगा, वो आनंद में। वही तो अभी हो रहा था, तो वही भैया कहने लगे ये भी वो लीला जो हो रही थी कि सखी जा रही है निकुंज में चलती हुई और उसका मुख चंद्र कहीं से चमक जाता है, बादल देखा। तो वही बात अभी कहा भैया ने कि यही लीला यहाँ भी हो रही। बारिश हो रही है, जिसको जाना होगा सघन से निकल के चली जाएगी। कांटक लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, बड़े बाबा वृंदावन आए। दीदी एक सुंदर लीला है उसमें, बड़ी सुंदर, भी आगे आएगी। बात ये है कि बड़े बाबा कंटक वन में जा रहे हैं, उनके अनुगतों को उनके पीछे चलना ही है। और वहाँ ब्रज में कांटे ऐसे ऐसे हैं कि अगर घुस जाए तो निकालने में पूरा खून क्या, वो चमड़ा लेकर के निकलेंगे बाहर, और ऐसे चिपक जाते हैं जाते। और उनमें बड़े बाबा जा रहे हैं, तो बहुतों के लगे होंगे। तो एक ने धीरे, हिम्मत तो नहीं किसी की, आपस में ही धीरे से बोलने लगे कि इशारा करके कि मार्ग तो बगल में है ना, मतलब ये कंटक में क्यों जा रहे हैं, बगल में तो रास्ता है, वहां से क्यों नहीं चलते। बस और बड़े बाबा तो अंतर्यामी, उन्होंने तुरंत समझ गए। बोले कि जब श्री जी गई हैं ठाकुर जी के दर्शनों के लिए, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनके कोमलांग चरण, कोमल कुसुम से भी कोमल जो चरण है, क्या उनमें ये कांटे नहीं लगे? लेकिन उनको कोई होश नहीं है। प्राण प्यारे के दर्शनों के लिए वो चौड़ी जा रही है, दौड़ी दौड़ी जा रही है। अब हम उनका अनुसरण करेंगे कि अपना स्वार्थ, अपने देह का सुख का स्मरण करेंगे? बताइए, यही उपासना है, यही उपासना है। अपनी देह का सुख विस्मृत होता है। ठाकुर में वही नहीं मिलता। बड़े बड़े दुख होते हैं, दुख झेलने पड़ते हैं।
उसके बाद ठाकुर मिलता है। गरीबी में किसी भी हाल में कितना भी धन आ जाए, गरीबी में रहो, भूलो नहीं गरीबी, सुख से, धन संपदा से, गरीबी में रहो। जय मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ये वाणी कह गए हैं, वाणी कह गए, ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये जीवन में धारण करने की बात है। उनके चरणों में जिन्होंने कहा है गिर गिर करके रो कि हे प्रभु हमारे में सामर्थ्य नहीं है, आप हमारे में धारण कराओगे तो होगी, और आप देखेंगे कि आपके अंदर भी धारण हो जाएगी। जो रोएगा उनके चरणों में जाकर सर पटक पटक के रोना है, ये रोना ही भक्ति है, ये कल्पना ही भक्ति, ये दुख ही भक्ति है। जब हर समय प्राण प्यारे के लिए प्राण व्याकुल हो जाए, हर वक्त रोना हो जाए। हरे कृष्ण। यही वो वस्तु है जो उससे मिलाती है, वो कृपा से। कटक यात्रा। कटक जिले में महागंगा नाम का एक स्थान है। वहाँ के श्री युक्त बाबू आनंद चंद्र ब्रह्म बाबा जी महाशय को अपने कटक स्थित घर में ले जाने के लिए श्री धामपुरी आए। उनकी इच्छा है कि बाबा जी महाशय के साथ उनके 2-4 अंतरंग साथी नाम कर लीजिए, हाँ, उसके बाद कहिए, हाँ, मन नहीं जा रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाम कर लीजिए थोड़ा, मन स्थिर हो। भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम।
निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा निताई 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 गौर हरि 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 भजन निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम हरि निताई गौर निताई गौर निताई गौर बड़े बाबा की जय प्रातः स्मरण गुरुदेव भगवान आज का प्रसंग है कटक जिले में महागंगा नाम का एक स्थान है। वहाँ के श्री युक्त बाबू आनंद चंद ब्रह्म बाबा जी महाशय को अपने कटक स्थित घर में ले जाने के लिए श्री धामपुरी आए। उनकी इच्छा है कि बाबा जी महाशय के साथ उनके 2-4 अंतरंग साथी ही चले, किंतु इस संबंध में उनसे कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन अपराह्न के समय आनंद बाबू बोले, कटक यात्रा की जाए तो कैसा? आनंद बाबू बोले, कटक यात्रा की जाए तो कैसा? बाबा जी बोले हाँ चलेंगे। 2-4 दिन बीतने पर एक दिन आनंद बाबू ने विशेष आग्रह के साथ कहा, बहुत दिन हो गए, आज चला जाए। बाबा जी बोले, आज बृहस्पतिवार है, आज के दिन धाम नहीं छोड़ा जाता। आनंद बोले, आप महापुरुष हैं, आपके लिए बृहस्पतिवार, अमावस्या और पूर्णिमा क्या? आप महापुरुष हैं, आपके लिए बृहस्पतिवार, अमावस्या और पूर्णिमा क्या? यह सब तो संसारी लोगों की बातें हैं। बाबा जी का देखो आनंद, इन सब बातों में संसारी या उदासी का प्रश्न नहीं है। हम लोग प्रचलित लोकाचार का यथार्थ महत्व न समझकर अनेक बार इस प्रकार अपना दंभ प्रकट करते हैं। विचार किया जाए तो यह हमारी भूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बृहस्पतिवार की ही बात को सोचो। बृहस्पतिवार का दूसरा नाम है गुरुवार। इस दिन कहीं यात्रा करने से श्री गुरुदेव के निकट अपराधी होते हैं। इस बार का एक और नाम लक्ष्मीवार है। लक्ष्मीवार के दिन जिस धाम से यात्रा की जाती है, लक्ष्मी उस धामेश्वर को छोड़ देती है। तो अब बताओ कि यह क्या केवल गृहस्थियों का विषय है? सभी तो गुरु हैं, सभी तो गुरु हैं। उनका असंतोष जगत के असंतोष का कारण होता है। मान लो मैं परम विरक्त हूँ, मुझे लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, पर इसलिए क्या धामेश्वर से भी लक्ष्मी का त्याग करा दिया जाए? धाम में लक्ष्मी जी है तो क्या उनका त्याग करा दिया जाए? आनंद, मैं नहीं समझता कि मेरा जैसा तुच्छ जीव एक साधारण काम करे और लक्ष्मी ईश्वर को छोड़ जाए। ऐसा ही होता तो हम श्री नारायण के वक्षस्थल पर बैठने वाली लक्ष्मी देवी का अपनी इच्छा से वियोग या संयोग करा सकते। बाबा बोले, लक्ष्मी को छोड़ने के विषय में एकादशी महात्म्य में इसी प्रकार का वर्णन है। मत्स्यने मदुत्थाने मत्पार्श्व परिवर्तन्ते फलमूल जलाहारी
हृदशूलम ममार्पयेत, अर्थात जो लोग मेरी शयन, उत्थान एवं पाक परिवर्तनी एकादशी को फल, मूल और जल ग्रहण करते हैं, वे मेरे हृदय में शूल बेधते हैं। मैंने जल पिया और भगवान के हृदय में शूलाघात हुआ। इसका क्या अर्थ है? यह कि उस दिवस फल आदि आहार करने से भगवान शूलाहतवत दुखी होते हैं। लक्ष्मी देवी के विरह में भगवान को जिस तरह का कष्ट होता है, वैसा ही कष्ट हमारे बृहस्पतिवार को दूसरी जगह जाने से होता है। इसलिए जिस कार्य से भगवान को कष्ट होता है, उसे करना हमारे लिए कभी उचित नहीं। आनंद का हाथ जोड़कर प्रभु अब समझा कि हमारे दिन प्रतिदिन के कामों में भी बहुत कुछ महत्व उद्देश्य रहते हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर एक दिन प्रातः काल बाबा जी महाशय ने साथियों से कहा, देखो आनंद बहुत दिनों से आया बैठा है, आज कटक जाना होगा। ललिता दासी ने पूछा, साथ कौन कौन जाएगा? बाबा जी महाशय ने कहा, बहुत लोगों के जाने की आवश्यकता नहीं, 4-5 व्यक्ति जो चाहें जा सकते हैं। देखिए उनके मन की में ये था कि ज्यादा लोग ना जाएं। हाँ। क्या कारण था ये नहीं पता, वो आगे आए। हाँ, 4-5 लोग जा सकते हैं। यह सुनकर आनंद बाबू मन ही मन प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि अंतर्यामी गुरुदेव ने मेरे मन की बात जानी। जाने वालों में कौन कौन होंगे इसका अभी ठीक नहीं, इसीलिए साथियों में कोई प्रसन्न है, कोई चिंतित और कोई दुखी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब देखिए क्या बात है कि उन्होंने सोच तो लिया, वो निज उन्होंने जो भी सोचा, लेकिन उससे हो क्या रहा है, किसी को कष्ट भी हो रहा है। कष्ट हो रहा है, उनको नहीं मालूम है कि इससे जो हमने सोचा कि इतने ही लोग जाएंगे, कि थोड़े लोग जाएं, उसका क्या आनंद बाबू प्रभाव होगा, इसका प्रभाव क्या होगा उनको नहीं पता। देखा, हम कहते हैं थोड़े लोग जाएं, लेकिन उससे और जो जीव है उनको कितना कष्ट पहुंचेगा। कहते हैं ना तुम लोगों से बात, ये आंतरिक बातें। अब किसको कह रहे हैं, इस जाने वालों में कौन कौन होंगे इसका अभी ठीक नहीं, इसलिए साथियों में कोई तो प्रसन्न है, कोई चिंतित है और कोई दुखी है। अब कितनी तरह की दशा हो गई। क्रम से संध्या हुई। बाबा जी महाशय के कटक जाने की बात सुन पुरवासी बहुत से भद्र लोग उनसे मिलने आए और कहने लगे, यथासंभव शीघ्र वापस आने की चेष्टा कीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ ना रहने से हम लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप जल्दी आइएगा, हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता आप नहीं रहते तो। इस प्रकार की प्रेम भरी बातें सुन बाबा जी महाशय ने अपने मधुर वचनों से सबको शांत किया और उनसे विदा हो खोल करताल के साथ नाम करते करते स्टेशन की ओर चल दिए। मठ में एक वृद्ध बाबा जी को छोड़ सब उनके साथ हो मिले। एक वृद्ध बाबा जी केवल मठ में रुके, बाकी सब चल दिए। बहुत से बाबू लोग भी साथ हो मिले, हो लिए। यथा समय स्टेशन पर पहुंचकर बाबा जी महाशय ने एक सज्जन से पूछा, भाई गाड़ी में कितनी देर है? सज्जन ने घड़ी देखकर कहा, 1.5 घंटे की देर है। इस पर बाबा जी महाशय ने एक ओर बैठकर सभी को लक्ष्य कर कहा, देखो जो मेरे साथ जाना चाहे अपना हाथ उठाकर इस ओर आ जाएं। सभी उस ओर जाने लगे, सभी ने हाथ उठा लिया, सभी उस ओर जाने लगे। मठ में सेवा कार्य के लिए कुछ लोगों को छोड़ 28 व्यक्तियों के जाने का निश्चय हुआ। इससे आनंद बाबू के मन में कुछ चिंता पैदा हो गई। उन्होंने सोचा था कि बाबा जी महाशय के साथ बहुत 7-8 लोग जाएंगे। इतने लोगों को जाते देख मन ही मन न जाने क्या सोच रहे थे। उसी समय बाबा जी महाशय ने अपना अंगोछा सामने बिछाते हुए कहा, सब लोग मुझे थोड़ी थोड़ी भिक्षा दो। अंगोछा बिछा दिया और कहा, सब लोग मुझे थोड़ी थोड़ी भिक्षा दो। सब लोग 1-1, 2-2 रुपए देने लगे। जैसे ही आनंद बाबू कुछ रुपए देने को हुए, बाबा जी महाशय बोले, आनंद अभी ठहरो, जब आवश्यकता होगी मैं कहूंगा। यह सुन आनंद बाबू कुछ लज्जित हुए।
बाबा जी महाशय के कहने पर बलराम बाबू ने रुपए गिनकर कहा, 23 रुपए 12 आने हुए हैं, इससे 30 टिकट खरीदे जा सकते हैं। पैसे वहां इकट्ठा हो गए, इससे 30 टिकट खरीदे जा सकते हैं। इधर टिकट के लिए घंटा बजते ही सब लोग भाग दौड़ करने लगे। एक मद्रासी सज्जन बड़ी द्रुत गति से टिकट लेने जा रहे थे। बाबा जी महाशय ने उन्हें आवाज देकर कहा, भाई ये कुछ रुपए हैं, इन्हें ले जाओ और कटक के जितने टिकट आए ले आओ। वो व्यक्ति विस्मय के साथ वहां खड़ा रहा। बाबा जी महाशय ने फिर कहा, भाई सोचने का समय नहीं, टिकट का समय निकला जा रहा है। बलराम से कहा, बलराम जो रुपए हैं इन्हें दे दो। बलराम ने सब रुपए उसे दे दिए। वो रुपए हाथ में लेकर धीरे धीरे जाने लगा। जाते समय मुड़ मुड़ कर विस्मय के साथ बाबा जी महाशय की ओर देखने लगा। देखते देखते वो व्यक्ति आंखों से ओझल हो गया। कोई आधा घंटा बीत गया, उसे आता न देख सभी साथी आपस में कहने लगे, न जाने कहाँ का अपरिचित आदमी था, लगता है रुपए लेकर चला गया। किसी ने कहा, मद्रासी आदमी, फिर कोई जान न पहचान निश्चय टिकट लेकर गाड़ी में जा बैठा है। किसी ने कहा, बाबा जी महाशय आज्ञा दें तो अभी ढूंढकर पकड़ लाऊं। इस प्रकार अपनी अपनी मानसिक वृत्ति के अनुसार सोच विचार करते करते सब चिंता में डूब गए। तब बाबा जी महाशय ने मृदु हास्य के साथ कहा, क्यों सिद्धांत वाचस्पतियों, जान पड़ता है कि रुपयों की बड़ी चिंता हो रही है। सिद्धांत वाचस्पतियों, हाँ। ये मतलब जो बहुत विद्वान होते हैं सिद्धांत, उनको कहा जाता है। हाँ, उनको कहा है। कि रुपयों की बड़ी चिंता हो रही है। कुंज बाबू ने कहा, जी चिंता की तो बात ही है, आधे घंटे से अधिक हो गया, वो क्या अब आएगा। हम तो इतने लोग थे, आप आदेश करते अब तक टिकट खरीद कर गाड़ी में बैठ भी गए होते। अरे हम लोगों से नहीं कहा, वो जा रहे थे मद्रासी, उनसे कह दिया, अपरिचित थे। बाबा जी महाशय ने व्यंग करते हुए कहा, हाँ मुझे समझने में भूल हो गई। जय हो। कहने लगे, हाँ मुझे समझने में भूल हो गई, तुम सब परिचित थे, तुम ही लोगों को भेजना ठीक था। अच्छा कुंज, ये तो बताओ तुम कितने जन्मों से मेरे परिचित हो। बोलो गुरुदेव तुम ही परिचित हो, खाली तुम कितने जन्मों से परिचित हो। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, यदि उसी दिन अपरिचित समझकर तुमसे अविश्वास करता तो क्या कभी तुम्हारे में विश्वास हो सकता था। पहले दिन जब तुमसे मिले थे और कह रहे कि अगर तुम में अविश्वास करता, अरे कोई होगा, तुमसे प्रेम की भाषा ना बोलता, तो क्या तुम निकट आते। जिस पे विश्वास कर लिया, वही बात है ना, जो जैसा उनके मन में आया वैसे ही वो बन गए। जिस पे विश्वास किया तो वो आ गए। तुम क्या ये कहना चाहते हो कि इस स्थूल शरीर के साथ 2-4 दिन संसर्ग होने से ही परिचय हो गया। 2-4 दिन संसर्ग हुआ, यही परिचय है। दूसरे की बात तो दूर रही, क्या तुम्हारा अपने से परिचय है। तुम कौन हो। देखो यही बाबा ने कहा, कहां से आए हो अपने को पता है, कहां जाओगे, तुम्हारा स्वरूप क्या है, क्यों आए हो, तुम्हारी क्या जाति है, क्या ये सब बता सकते हो। अभी यही सबसे पहले यही कहा था, आज का प्रसंग यही शुरू हुआ था कि जब तक हम सबको अपना ना समझ लें, ये भक्ति का विषय, ये तत्व का विषय, ये अनुभूति का विषय, हमारे हृदय में सबके लिए प्रेम चाहते थे। परिचित अपरिचित से क्या, तत्व क्या है। 2-4 दिन साथ में यही परिचय है क्या। बाबा कह रहे हैं, अपने से तुम्हारा परिचय है क्या, कि तुम कहां से आए हो, कौन हो, कहां जाना है, कब तक कहां रहना है। नहीं, क्या ये सब बात बता सकते हो। कुंज, क्यों नहीं बता सकता। मेरा नाम कुंज बिहारी राय है, मेरी कायस्थ जाति, मैं कायस्थ जाति का हूं, अपने जन्म स्थान से नौकरी करने के लिए यहाँ आया हूं। कागज कलम से परिचय दिए बिना तो कोई नौकरी ही नहीं मिल सकती। बाबा जी, बहुत ठीक। अच्छा बताओ, जब सब लोग तुम्हें मरा समझकर
घर से बाहर निकाल देते हैं, तब क्या तुम्हारे इस सब परिचय में कोई कमी आ जाती है? जब तुम्हें मरा जानकर घर से निकाल देते हैं, तब उस परिचय में कोई कमी आती है क्या? कायस्थ कुल में उत्पन्न सभी अवयवों से युक्त 10 इंद्रियों से संपन्न कुंज बिहारी राय तो तुम फिर भी वर्तमान रहते हो। तब तो कुंज बिहारी राय, जब तुम शरीर छोड़ देते हो तब भी तो तुम हो, कायस्थ जात के हो, शरीर है, इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, खोपड़ा खोपड़ी सब है ना। फिर काहे के लिए तुम्हें बाहर फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है? कह रहे हैं फिर स्त्री पुरुष माता पिता आदि आत्मीय स्वजन तुम्हें अस्पृश्य समझकर क्यों घर से निकाल देते हैं? उस समय तुम इतने अपवित्र क्यों समझे जाते हो कि जिस कुल में जन्म लेते हो उस कुल के लोग भी महीने तक अशौचावस्था में रहते हैं, पवित्र नहीं होते 1 महीने तक। तुम्हारे ही अपने ही कुल के, बाहर के नहीं, विशेषकर तुम्हारे ही कुल के परिजन 1 महीने तक कहते हैं हमारे यहां पवित्रता हो गई। जिस पुत्र के साथ तुम्हारा परिचय था और जिससे तुम्हें इतनी आशाएं थी, वो अकातर भाव से तुम्हारे मुख में आग लगा देता। अकातर यानी कोई कष्ट, कोई दया नहीं, ठूस देता मुंह में आग, निर्दयता से। जिस पिता से तुम्हारा परिचय था और जिसने तुम्हें इतने लाड़ चाव से पाला था, वो तुम्हारे सुंदर शरीर को जलाकर राख कर देता है। क्या इसी को परिचय कहते हैं? यही परिचय है, हम परिचित हैं। क्या इसी को तुम संबंध या ममता कहना चाहते हो? कितना भ्रम, कितनी अविद्या, कितना मोह। निविष्ट चित्त से सोच कर देखो, सच्चिदानंद आदि पुरुष गोविंद की एक किरण मात्र प्राप्त कर इतना अपवित्र अचेतन पदार्थ भी जगत में अत्यंत पवित्र होकर आदरणीय बन जाता है, और उसी वस्तु के अभाव में पूर्वत अचेतन अपवित्र बन जाता है। यही जो भगवान का जो भजन करता है कितना पूजनीय हो जाता है, और वही कितना अपवित्र सा दिखता है। आत्मा उनकी बता रहे, जो किरण एक उनकी आत्मा है, एक आत्मा है, वो उसी के रहते ही सब कुछ है। वही परिचय है, वही परिचय है, संबंध है सच्चिदानंद गोविंद के साथ, परिचय भी उन्हीं के साथ। उन्हीं की सत्ता में जगत की सत्ता है। संबंध तत्व वही है, संबंध तत्व वही है। भ्रम में ढके होने से तुम जिसे इस समय अपरिचित समझ रहे हो, संभव है वो किसी जन्म में तुम्हारा पिता, पुत्र, स्वामी, माता अथवा स्त्री रहा होगा, जिसे तुम देख रहे हो, ये अभी अभी दिखाई दे रहा है, ये परिचित है, अपरिचित है, ये सब पता नहीं किस जन्म में तुम्हारा कौन रहा हो। कौन इस संसार में, किसको तुम जान सकते हो? भविष्य में भी किसका कौन क्या होगा, इसका किसे पता? तभी कहते किसी को कैसे समझ लेते, हमारे हृदय में कैसे आ जाता है। अरे अपने अपने 2-4 लोग बैठे, उनसे कुछ और व्यवहार, उनसे कुछ और व्यवहार, कैसे हो जाता है? क्योंकि यह बात समझ में नहीं आती। ये मेरा बेटा है, ये हमारे मित्र हैं रोज बैठने वाले, है ना, और ये कभी अभी आगंतुक है, उसके साथ कुछ और व्यवहार करो, इसके साथ कुछ और। इसको धूप में बैठा लो, अपने परिजनों को थोड़ी छांव में बैठा लो, कैसे हो सकता है? या इसको बैठा दो, हमें धूप लगेगी, अपने शरीर को बचा ले, अपने पुत्र को गोद में बैठा ले, कैसे हो सकता? वो भी तो होगा। बहुत आनंद रहता है, लेकिन ये आचरण नहीं होना चाहिए। चाहिए नहीं, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। भगवत नाम, भगवत आश्रय, भगवान का शरण में जाने से वो चिन्मय तत्व तो अपने आप खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, वो सब कुछ कराता है। संबंध तत्व अगर पकड़ में आ गया तो सबसे संबंध एक जैसा हो जाए।
वो संबंध है हमारा। ये संबंध जिनको हम कहते हैं, ये संबंध जीव मात्र एक ही स्थान से आया है और एक ही स्थान को जाएगा। आज हम जहां रहते थे इतने जीव, हम सब कैसे सब इकट्ठे हुए? जो मिला भाई, जो मिला भाई, हम सब एक ही तो है, हम सब वही तो है। कैसे किसी को दूसरा समझ लिया जाए? नहीं हो सकता। श्री चरितामृत में महाप्रभु ने कहा है, जीव कृष्ण नित्य दास। जीव कृष्ण नित्य दास। जब सभी एक भगवान के दास हैं तो परिचित अपरिचित का भेद कहाँ रहा? बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की। जब नित्य कृष्ण दास हैं हम सब जीव, सारे जीवी, तो परिचित अपरिचित का कहां भेद रहा? पता है? पर यह तो दूर की बात है। अभी अभी तुम्हारे मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ है वो बिल्कुल निराधार है। कोई आधार नहीं है जो संदेह हुआ। क्या? किसी का भी अपना कमाया हुआ धन टिकट खरीदने के लिए नहीं दिया गया। किसी का भी कमाया हुआ धन टिकट खरीदने के लिए नहीं दिया गया। भगवान ने अपनी इच्छा से कटक जाने के लिए रुपए दिए हैं। यदि इस धन से वो किसी दूसरे के अभाव की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसमें तुम्हें और मुझे आपत्ति करने का क्या अधिकार है? बहुत बड़ी बात, कितनी सुंदर बात है। हम समझते हैं कि हमारे कमाए हुए धन में ये हमारा केवल अधिकार है। फिर से पढ़ लीजिए इसको दोबारा। भगवान ने अपनी इच्छा से कटक जाने के लिए किसी का भी अपना कमाया हुआ धन टिकट खरीदने के लिए नहीं दिया गया है। अपना कमाया धन कि हम अपने कमाने से हम टिकट खरीदने के लिए हमको दिया गया है। कह रहे भगवान ने अपनी इच्छा से कटक जाने के लिए रुपए दिए हैं। मतलब ये हुआ कि इसका कि जितने जीव के पास जो धन आता है, हाँ, वो उनकी इच्छा से ही आता है। उनकी इच्छा से आता है। जीव सोचे कि हमने कमाया है, हाँ, ये बात नहीं। और किसके लिए आया है ये पता नहीं। ये भी नहीं। तो जो सामने स्थिति आ जाए उसी को समझो बस इसीलिए था। उसमें ये पश्चाताप नहीं करना है। बाबा कह रहे कि वो ले गया, चला गया। हम सब गाड़ी में अभी तक बैठ गए होते, अरे उसके लिए कटक जाने के लिए दिया होगा। लेकिन हम प्राय उसके अभावों की पूर्ति के लिए, जो भी उसमें अभाव हो उसको हाँ, उसके रुपए मिलने थे, इसलिए उसको मिलने थे, उसको उसने ले लिया। लेकिन हम तो सोचते हैं कि ये हमने कमाया है, हमने हमारा नहीं भाई, उसकी जो मर्जी होती उतना भर देता है। विडंबना है लौकिक और पारलौकिक में प्रविष्ट में। अब हमारे यहाँ डकैत आवे और जिंदगी भर की कमाई, जिसको हम कमाई कहते हैं, लूट के ले जाए, तो हम ये सोचे कि उनके अपने अभाव के लिए उनका अभाव दूर हो जाएगा, ठीक ले गए, अच्छा ले गए। यही हमें सोचना चाहिए। यही सोचना चाहिए। यही रीति है। इस दृष्टि से बिल्कुल सही है। ठीक ले गए, उनका अभाव दूर हो गया। भगवान ने उनके अभाव के लिए हमारे पास रखा था, धन उनका था, बिल्कुल वो ले गए, ठीक ले गए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यही परमार्थिक मार्ग है। यही है। और इसमें चलना कितना कठिन है हम लोगों को। सोचते नहीं तो जब हम अपने आप उनकी शरण में होंगे तो वो हमें ऐसा सोचवा देंगे। उनका ये जो तत्व है ना ये हमारे पास, वो अपने आप हमें धीरज बधाएगा। कुछ समय पहले बोला था ना कि बड़े बाबा अपने आप आ जाएगा। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज घर में 2 चोर घुसे और वो बर्तन बांध करके जब बाहर निकलने लगे तो ऊपर चौखट से उनकी टक्कर हो गई। हाँ, सब बर्तन गिर गए वहाँ, बड़ आवाज में वो भाग खड़े हुए। हाँ, अब बाबा जी महाराज जग चुके थे, देख रहे थे चोर ले जा रहे, तब भी नहीं बोले। और जब उनसे बर्तन सब छूट गए, उन्हीं के घर के बर्तन, तो सब उन्होंने चद्दर में वापस बांध के और चोर के पीछे पीछे जा रहे हैं दौड़े दौड़े। चोर सोचा मेरा साथी है, जब घर तक पहुंच गया तो देखा जिसके घर चोरी करने गए थे वही बर्तन बांधे हमारे पीछे पीछे आ रहा है, जिसको साथी समझ रहे थे। सब प्रैक्टिकली है। तो हमारी माता जी ने बताया था, छोटे थे हम, यमुना किनारे रहते, चोर आया रात में और कुंडी हम लोग छोटी छोटी माता बताती थी, उनको गोद में लिए थे और पेशाब करने बाहर जा रहे थे। देखा तो अंदर चली आई चुपचाप, और बाहर सब ट्रक तुलते थे तो वो धर्म काटा था। तो जानती थी कि अगर इसको पकड़ लिया तो ये बहुत मारा जाएगा। तो आंगन में उसको देख रही है कि किचन से सामान निकाल रहा है, बर्तन भर रहा है।
और भर लिया उसने। और भर के जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, माता जी देख रही, भर लेने दो, नहीं ये बहुत मारा जाएगा। और हमको गोद में लिए और खिड़की से देख रही है कि किसी तरह चला जाए तो ज्यादा अच्छा। लेकिन तब तक बाहर एक वही कर्मचारी हो जग गए। उनका कौन? तो उनके कौन कहते ही डंडा उठाते ही वो तो एकदम सहम गया, भड़ सारे बर्तन गिर गए। और माता जी हमारी तुरंत गेट को, क्योंकि पड़े थे पिताजी, हमारा एकदम काटा था तो सब कहना मानते थे। माता जी उसी समय तुरंत निकल पड़े, बोले कोई मारना नहीं। मुस्लिम थे, उसमें कुछ ऐसे थे 2-4, अली अहमद और ये सब कहने लगी बिल्कुल मारना नहीं। कहले अरे भाभी ये कौन है? कहले कुछ नहीं, चुप, क्योंकि पिताजी को ना पता चल जाए। माता जी ने उंगली रखी मुंह में, उसको बाहर, और वो कांपे। माता ने कहा नहीं कांपो नहीं, बैठो, क्या चाहिए तुम्हें? उनको हलवा बनाया माता जी ने रात को, वो हलवा बना के उसको खिलाया। बोली तुम्हें क्या चाहिए बताओ, बर्तन लेना चाहते हो ले जाओ, क्या नहीं है तुम्हारे पास? रोने लगी, हाथ जोड़ने लगा। कहले नहीं तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मजबूरी है ना। पीतल के बर्तन उस समय होते थे, शायद उसको आवश्यकता थी। बर्तन तो रख दिए उसने, माता जी ने उसको शायद पैसा वैसा काफी दिया, कपड़े दिए। पिताजी उठे। फिर जब गृहिणी ही कह रही है तो कैसे मार सकते हैं पिताजी कोई? और पिताजी भी हमारे दयालु थे, ऐसा नहीं है। सब लोग फिर उसको दया करी, उसको समझाया कि नहीं भाई, फिर शायद उसको कोई काम वाम दिलाया गया था और वो रहने लगा। बहुत समय तक वो संपर्क में रहा, फिर कुछ नहीं किया उसने चोरी होगी। तो ये हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हम, बड़ी कठिन बात है ये जब आप, ये भगवान का प्रभाव है। ये कितना भी आपका नुकसान हो जाएगा, आप आराम से, आपको ये संसार के लिए देखने में कठिन लगता है। जिसका ध्यान स्मरण सुमरण करेंगे, हाँ, उसके सद्गुण आकर्षित होकर अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है, प्रैक्टिकल है। भगवान ने अपनी इच्छा से कटक जाने के लिए रुपए दिए हैं। यदि इस धन से वो किसी दूसरे के अभाव की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसमें तुम्हें और मुझे आपत्ति करने का क्या अधिकार है? जो देने वाले हैं वे अपनी दी हुई वस्तु से जो करना चाहें कर सकते हैं। अपनी वस्तु, हमारा धन जो हमारी तिजोरी में रखा है, हम समझते इसको हमने ताले में बंद कर दिया है, हमारा है। उनकी दी हुई वस्तु है, वो जहां चाहे उसको लगा सकते हैं। यही बात हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ से जो देते हैं दाता नहीं है, हम दानी नहीं है, वो सिर्फ हमारे यहाँ से व्यवस्था कराते हैं, अपनी उनकी व्यवस्था है। ये जो लोग कहते हैं ना दान शब्द, नहीं, कुछ नहीं। हम किसी को दे भी रहे तो ये मन में सोचे कि ये उनकी वस्तु थी, वो हमारे सिर्फ इस हाथ से यही वो कर रहे हैं, और ये व्यवस्था उनकी, हम व्यवस्था में हम सेवा कर रहे हैं। उन्हीं का धन है, उन्हीं का जन है, उसकी हम सेवा हमको करा रहे प्रभु, हम ही से दिलवा रहे हैं, बस बात खत्म। उन्हीं का धन है, हम दाता नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हम करता नहीं, हम कुछ नहीं, कठपुतली है, जैसा जिधर चाह रहे हमें वैसा नचा रहे हैं। ये नहीं कि हमने बड़ा धर्म कर्म कर लिया, हम बहुत धर्म कर्म कर लेते हैं, हमने फलाने मास में इतना दान दे लिया, हमने उसको इतना दान ले लिया, हम इतनी साधु सेवा करते हैं, हम ये करते, कुछ नहीं। उन्हीं का धन है, उन्हीं के जन है, उन्हीं की व्यवस्था है, जहां चाहते हैं वहां लगाते हैं। ये हम समझते ये कि हम बहुत पुण्य का कार्य हो गया। अब हमें बहुत सब बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, हाँ, वो बिल्कुल सरकार का धन है, बस जहाँ चाहती है वहाँ वहाँ सरकार लगाती है, लगा देती है। हाँ, उसी तरह से ये हम लोग ये योजना के पास पात्र भर हैं, पात्र भरे हैं, योजना उनकी है। योजना उनकी है, और जहां चाहते हैं वहां लगा देते हैं उठा करके। लेने वालों को आपत्ति करने का क्या अधिकार है? कह रहे कर सकते हैं, लेने वालों को आपत्ति का क्या अधिकार है? मुझे ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं जिससे अभी कटक जाए बिना काम ना चले। ये स्थगित हो गई आपका। मुझे ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं जिससे अभी कटक जाए बिना कोई काम ना चले। इच्छा में निताई चांद चाहेंगे तो ले जाएंगे।
यह सुनकर सभी साथी लज्जित हुए। उसी समय पूर्वोक्त मद्रासी बाबू को टिकट लेकर आता देख सब और भी लज्जित हो गए। अब देखिए कहां बाबा ने पहुंचा दिया था, कितना सुंदर, सबको उपदेश भी मिल गया, सब कुछ हो गया और टिकट भी आ गया। लज्जित हो गए। बाबू ने 30 टिकट बाबा जी महाशय के निकट रख भक्ति भाव से गदगद होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। जब सब गाड़ी में बैठ गए, बाबू बाबा जी महाशय से प्रश्न करने लगे। बाबू बोले, बाबा जी महाराज आप कहाँ रहते हैं? बाबा जी, भाई प्रभु ने कुछ दिन श्री जगन्नाथ धाम में रखा था, इस समय कटक ले जा रहे हैं। किस उद्देश्य से कहाँ ले जाएंगे वही जाने। बाबू ने कहा, आपने क्या मुझे कभी कहीं देखा है? आपने क्या मुझे कहीं कभी देखा है? बाबा जी, पता नहीं कहीं देखा है कि नहीं, पर किसी न किसी जन्म में अवश्य देखा है। बाबू, मैं एक अपरिचित विदेशी आदमी हूँ, मुझे देखते ही किस विश्वास पर आपने इतने रुपए दे दिए? बाबा जी, भाई मैंने अपनी कोई निजी संपत्ति तुम्हें दी नहीं, मेरी कोई निजी संपत्ति तो थी नहीं, मैंने तुम्हें दी नहीं। प्रभु ने मुझे इस स्टेशन पर इन लोगों के कटक जाने के खर्च के लिए कुछ रुपए दिए। प्रभु ने, मैंने देखा तुम टिकट लेने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें रुपए दे दिए। क्या तुम्हें कोई विशेष कष्ट हुआ? बाबू जी, नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, बस मैं मन ही मन आपके व्यवहार की बात सोच रहा था कि देखो ऐसे अपरिचित इंसान को मुझे पैसे पकड़ा दिए। मैं सोच रहा था कि इस प्रकार का व्यवहार किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। भाई उसके अंदर तो संदेह होगा ना, विश्वास कैसे करेगा, ऐसे कोई पकड़ा देगा था। मेरा विश्वास है कि आप मनुष्य नहीं हैं। बाबा जी का, भाई मैं मनुष्य नहीं हूँ यह बात कह सकते हो। मनुष्य के अनेक कर्तव्य हैं। मनुष्य अपने कार्य बल से इंद्रत्व प्राप्त कर सकता है, फिर वैराग्य के बल पर इंद्रत्व और ब्रह्मत्व को तृणवत त्याग भी सकता है। अपने वैराग्य के बल से कह रहे हैं कि मनुष्य अनेक कर्तव्य हैं, उसके मनुष्य अपने कार्य बल से इंद्रत्व प्राप्त कर सकता है, कार्य बल से इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है, फिर वैराग्य के बल पर इंद्रत्व और ब्रह्मत्व को तृणवत त्याग भी सकता है। जो इतनी बड़ी पदवी मिल गई उसको खूब करके उसको त्याग भी सकता है मनुष्य। ध्रुव, प्रहलाद, ब्रज गोपियां आदि मनुष्य हैं। मनुष्यों में द्वेष, हिंसा, पर स्त्री, लालसा आदि नहीं हो सकते। मनुष्य काम क्रोध का दास नहीं है। केवल अपना और कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए ही मनुष्य देह नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान, केवल अपना ही भरण पोषण कर, मनुष्य देह नहीं मिली है। पोषण करने, कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए ही मनुष्य देह नहीं है। मनुष्य देह भगवत भजन के लिए है। नीति शास्त्र में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समान। दया और क्षमा मानव देह के भूषण हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। क्या है? दया और क्षमा, ये भूषण है। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे का सुख अथवा जीवन नष्ट करता है, अपने सुख के लिए दूसरे का सुख और जीवन नष्ट करता है, उसकी गणना मानव समुदाय में करना भूल है। किसी का जीवन नष्ट करता है, दया नहीं है जिसके अंदर, उसको मानव समुदाय में उसकी गणना नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। हम लोगों ने मानव देह धारण की है, यह सत्य, किंतु मानवोचित कर्तव्य पालन हमसे बिल्कुल नहीं होता। तभी तो कहता हूँ मैं मनुष्य नहीं, सामान्य अधम जीव। उन्होंने कहा आप मनुष्य नहीं है, तो बाबा ने ये परिभाषा दी कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं साधारण जीव हूँ। बाबू ने कहा आप कुछ भी क्यों ना कहें, हमें लगता है आप ईश्वर के अवतार हैं। हम लोग विषयी हैं, हमारे उद्धार का क्या कोई साधन नहीं? ऐसा सुंदर मानव जन्म क्या व्यर्थ ही चला जाएगा? क्या प्रभु हमारी ओर एक बार भी नहीं देखेंगे? क्या वे हमसे पक्षपात करेंगे? बाबा जी, भाई भगवान में पक्षपात संभव नहीं।
वे निरपेक्ष हैं, सभी जीवों पर समान रूप से दया करते हैं। उनके मन में अपने पराये की भावना नहीं, जीव अपने अपने कर्मों के फल भोगते हैं। चंद्रमा सर्वत्र शीतल किरणें प्रसारित कर सभी का ताप दूर करता है, पर विरही लोगों के लिए वही अतिशय ताप का कारण बन जाता है। चंद्रमा, वो विरह में तड़पते हैं अपने प्रेमी की। रात्रि में कोकिल के सुमधुर स्वर से किसके श्रवण तृप्त नहीं होते, किंतु विरही के हृदय में वो वज्रनाद कैसा लगता है, जैसा लगता है। इसे क्या तुम चंद्रमा और कोकिल का पक्षपात कहोगे? कोकिल तो वैसे ही सबके लिए सुमधुर है, लेकिन अब वो विरही हो, उसके अंदर वज्रघात हो रहा हो, तो फिर अब क्या किया जाए? वो तो उसकी अपनी अवस्था है ना, कोकिल का और चंद्रमा का दोष तो नहीं है ना। भगवान यदि जीवों को अपना प्रिय अथवा अप्रिय समझकर अनुग्रह निग्रह करते तो क्या पूतना को मात्र गति प्राप्त हो सकती थी? पूतना को मां की गति प्राप्त हो सकती थी। तभी तो कहता हूं, भगवान ने संसार में विषय भोग की वस्तुएं दी हैं, भोग करो, किंतु अभिमान रूपी मदिरा को पीकर मत ना हो जाओ। अभिमान ना हो जाओ। भगवान ने दिया है, ठीक है, फेंकना नहीं है, लेकिन उसको पीकर मत तो हो गए, अब किसी के दुख को ही नहीं देख रहे हैं। हमें अपने ही भोगों में, हमको भगवान ने दिया, हम भोग रहे हैं, हमारी रहनी बदल गई। अभी भैया ने क्या कहा? गरीबी में रहो, गरीबी में रहो। क्या सच बताओ, हम गरीबी में रहना चाहते? हमारे पास जो दिया हम उसको हम भोगते, हमारी रहनी बदल जाती है। हमारे पास धन आने लगता है तो हमारी रहनी में परिवर्तन हो जाता है, नहीं हो जाता है। भगवान को साथ में लेकर विषय भोग करो, भगवान को साथ लेकर विषय भोग करो। अपने कृष्णदास दासी, अपने को कृष्णदास दासी मानकर पुत्र कन्या का पालन लालन यत्न पूर्वक करो। दूसरे के अनिष्ट की चेष्टा ना कर भगवान की दी हुई वस्तु का अनासक्त भाव से उपभोग करो। दूसरे के अनिष्ट नहीं, भगवान ने जो दिया है उस वस्तु का अनासक्त भाव से, उसमें आसक्त मत हो, ये मेरा सब ये मेरा, उपभोग करो उसका। गृहस्थ आश्रम के जो जो कर्तव्य शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं, बिना कुछ सोचे उनका पालन करने का प्रयत्न करो। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण परिशोध करने में उद्योगी बनो। तुम देखोगे कि यह संसार ही सुख का आगार हो जाएगा। यही स्नेह ममता तुम्हें अप्राकृत संबंध राज्य में ले जाएगी। यही स्त्रियां गोपी भाव से शिक्षा गुरु के रूप में कृष्ण सेवा की रीति बताकर तुम्हारे भजन के अनुकूल सिद्ध होंगी। यही स्त्रियां गोपी भाव से शिक्षा गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में कृष्ण सेवा की रीति बताकर तुम्हारे भजन के अनुकूल सिद्ध होंगी। जीव स्वयं ही अपना अनिष्ट कर लेता है और भ्रमवश दूसरे को दोष देकर भगवान के निकट अपराधी हो जाता है। गाड़ी अभी चल रही थी, मद्रासी सज्जन चुपचाप बाबा जी महाशय के उपदेश सुन रहे थे। एकदम से गाड़ी रुक गई, बाबा जी महाशय भी चुप हो गए। मद्रासी के हृदय का बांध टूट गया, वो एकदम अधीर हो बालक की तरह जोर से रो पड़ा और बाबा जी महाशय के दोनों चरण हृदय पर रख गदगद हो कहने लगा, बाबा आपकी कृपा से मेरी कर्म बंधन से मुक्ति हुई और परम शांति मिली। अब आशीर्वाद दीजिए कि मैं जन्म जन्म में आपके श्री चरणों का दास होकर परम पुरुष भगवान की सेवा कर सकूं। वो अपरिचित, जिसको हम अपरिचित कह देते हैं, यानी जिस पर दृष्टि पड़ी सब परिचित है, आज क्या उसका उद्धार हो गया? सब कृष्णदास, सब कृष्णदास है, झाटा भी नहीं करता है जी। नरसिंह मेहता जी कहते हैं ना, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। जब समदृष्टि हो जाती है, तृष्णा का नाश हो जाता है, उसका उद्धार हो गया। आज बाबा ये सोच लेते, अरे ये हमारे परिचित और परिचित नहीं है, जैसे वो कह रहे थे, क्या होता, कितना बड़ा कार्य हुआ। अपरिचित, देखने में अपरिचित समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, उद्धार हो गया।
बाबा जी महाशय ने अपने आलिंगन से उसे शांत किया और एक आदमी से पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? पता चला कि कटक स्टेशन है। ओ, इतनी लंबी चर्चा होती रही, मंत्र मुग्ध की तरह कटक आ गया। बाबा जी महाशय साथियों के साथ गाड़ी से उतरे। मद्रासी सज्जन ने कलकत्ता का टिकट लिया था, पर वे भी इनके साथ उतर गए। मद्रासी सज्जन ने कलकत्ता का लिया था, लेकिन वो बाबा के पास पहला ही स्टेशन है, पहले ही स्टेशन है, वो उतर गए। आनंद बाबू ने, क्या वस्तु है? हाँ, ये क्या वस्तु है कि जब ऐसा हृदय होता है तब सब जीव आकृष्ट अपने आप हो जाते हैं और उनमें कोई शक्ति नहीं कि उनके चरणों से दूर जा सके, वो ऐसे बंध जाते हैं। ऐसी आनंद बाबू ने बाबा जी महाशय से कहा, सवारी तैयार है, और उसमें बैठने की प्रार्थना की। बाबा जी महाशय ने आनंद बाबू को आश्वासन देते हुए कहा, आनंद तुम अपने घर जाओ, मैं फिर किसी समय तुम्हारे यहाँ आऊँगा, आज तुम्हारे यहाँ जाना ना हो सकेगा। आनंद बाबू का, बाबा यहाँ तो और किसी के साथ आपका विशेष परिचय नहीं है। फिर देखिए इतनी रात में कहाँ जाएंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी? बाबा जी महाशय ने मृदु हास्य के साथ कहा, क्यों, निताई की कृपा से काठ जुड़ी नदी का जल है और उसके किनारे बड़े बड़े पेड़ भी हैं, फिर किस बात की चिंता है? जल है, वृक्ष है रात में रुकने के लिए, और बड़े बड़े पेड़ हैं, उन्हीं के नीचे रुक जाएंगे, फिर किस बात की चिंता? इतना कहकर वे स्टेशन के पास एक जगह विश्राम करने लगे। मद्रासी बाबू अधीरतावश बहुत सी बातें पूछने लगे। बड़े आनंद से रात बीती। दूसरे दिन प्रातः कृत्य समापन कर सब भज निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्णा हरे राम नाम करते करते नदी के किनारे किनारे जाने लगे। आगे आगे दो खोल बज रहे थे, पीछे बाबा जी महाशय प्रेमोन्मत्त हो पैर पर पैर रख नाचते नाचते चले जा रहे थे। साथ में प्राय 30 व्यक्ति थे, किसी को बाह्य ज्ञान नहीं था, सब उद्दंड नृत्य में रत थे। क्रमशः स्थानीय लोग आकर कीर्तन में योग देने लगे। नए ढंग का संकीर्तन दल देख और नए तरह का नाम सुन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, कीर्तन भी जोर पकड़ता गया। बोलो गोविंद भगवान, गुरुदेव भगवान की। कल भूतों के घर में बास, भूतों के घर में बास, कल का प्रसंग आज यहीं गिरा देते। ये है जिस दिल में, वास्तव में जिस दिल में, ये हृदय में ये वस्तु होती है, सब आकृष्ट होते हैं। बाबा के दिल में ये हृदय है बाबा का। ऐसा देखिए, रात का समय है, कोई परिचित नहीं है, यही विश्राम भी किया और भूखे ही सो गए सब। यही साधु जीवन, ये सब कोई अपेक्षा नहीं किसी से, उनके भरोसे जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। न तेरे क्या है गीत, न तेरे भरोसे क्या है, भैया उसी के भरोसे जिए जा रहे हैं। भैया परिक्रमा के लिए हाँ हाँ भजनिताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा
स्टेशन पे रुक गए, उनके संग क्यों नहीं गए? लेके तो वही गए हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है, अभी आगे उद्घाटन होगा पता नहीं, कि हमको ऐसा लग रहा है कि जो 4 लोगों का, जो 5 लोगों का मन था उनका, इसीलिए नहीं गए वो। अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि उनका मन नहीं है, ये तो अभी याद नहीं, कोई ज्ञात नहीं है वस्तु। तो वो वहाँ पर उनके घर इसलिए नहीं गए कि अगर घर जाते तो प्रसाद की चिंता करते हाँ, सही कह रहे हैं। इसीलिए वो स्टेशन पे ही रुक गए। स्टेशन पे कहीं और जाते तो हो सकता है उनके मन में दुख भी आ जाता भी आ कि कहीं देखो कहीं और जा रहे हैं, कहीं और गए और कहीं और प्रसाद पाया, तो वो आनंद बाबू के मन में कितना दुख होगा। सोचने की बात है कि हम साधुओं को लेके आए और ये कहीं और भिक्षा पे जा रहे हैं। तो बाबा जी महाराज को संतुष्ट कर दिया कि क्या काट कहेंगे? जोड़ी नदी के जल से पेट भर लेंगे। भैया जी महात्मा है, ये मनोचिकित्सक भी है, मनोविश्लेषक भी बहुत बड़े हैं। ये बहुत बड़ी मनोविश्लेषण कर लेते हैं और मनोचिकित्सक वही अब देखिए इतने लोगों का उन्हें अज्ञान भी दूर करना था महाजन को, कि उनके दिमाग में ये चीज आएगी कि अरे अपरिचित आदमी को दे दिया इतना पैसा, ये सब जो अज्ञान था ये उन्हें दूर करना था। ये भगवान जानते थे, वो ऐसा करेंगे तभी इनका अज्ञान दूर होगा। और उन्होंने कितने सुंदर ढंग से उन सबका अज्ञान दूर किया। ये तो प्रभु ही पता रहता है ना कि हमारे यहाँ की दरवाजे की कुंडी नीचे 20 सालों से बंद नहीं हुई। ये लगा ही नहीं कभी कोई अपरिचित आ जाएगा, जो आएगा उठा प्रभु बुलाएंगे उसको। आए चले गए, कब कौन चला गया, क्या भगवान को भोग लग गया, वो सब बढ़ता रहता था। बड़ा आनंद, कौन चला रहा है, कौन क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है। भगवान की बड़ी दया है वास्तव में। ये सब कोई अपरिचित नहीं है, कोई अपरिचित, कोई अपरिचित।